क्या भारत का युवा गलत लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहा है? रणबीर अलाहाबादिया, वो इन्फ्लुएंसर जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री ने डिसरप्टर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया। आपके साथ पॉडकास्ट करने का मूड हो रहा है। अरे वाह चलिए, मूड तो हर एक के बहुत होते हैं भाई। वो डिसरप्टर सार्वजनिक रूप से माँ बेटे के संभोग पर चुटकुले सुना रहा है। Watch your parents have every day for the rest of your life. रणबीर अलाहाबादिया ने जो भी बकवास की वो पूरे देश में चर्चा का विषय है, पर अब इसके नेगेटिव इन्फ्लुएंस पर संसद तक में चर्चा होने वाली है। Trouble brews for podcaster Ranbir Alahabadia as a parliament panel on it is now mulling, sending notice to the podcaster. पर ये केवल रणबीर अलाहाबादिया द्वारा की गई बकवास का विषय नहीं है, क्योंकि ये बकवास डार्क कॉमेडी के नाम पर आज हर दूसरा कॉमेडियन कर रहा है। गालियां दो, लाखों चूत देखेंगे भोस के। और इसी बकवास का परिणाम आज आपकी माएं और बहनें सड़क पर भोग रही हैं। 6000 INR बोले आपने, आप 6000 INR किसको बोलते हैं? समझता नहीं, पुलिस को बुलाना इधर। कैसे डार्क कॉमेडी के नाम पर महिलाओं को प्रोस्टिट्यूट बनाया जा रहा है? कैसे ये कॉमेडियंस वायरल होने के लिए आपके घर की महिलाओं पर खतरा बन रहे हैं? और कैसे एक सामान्य युवा को टाइम बॉम्ब बना रहे हैं? जानेंगे आज द रेड फाइल्स के इस विस्फोटक प्रकरण में। हमारा समर्पण आकर्षक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डार्क कॉमेडी के नाम पे इस देश में क्या हो रहा है और ये डार्क कॉमेडी क्या कर रही है इस देश का, ये जानने से पहले ना रणबीर अलाहाबादिया पर चर्चा क्यों हो रही है शॉर्ट में आपको वो बता देता हूँ। यूट्यूब पर ना एक शो चलता है इंडिया गॉट लेटेंट। यहाँ पर कुछ लंपट लोग ना खड़े होकर बकैती करते हैं और कुछ जज बनकर, और इस बकैती का स्टैंडर्ड कुछ इस लेवल का होता है। कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद? अब इसी बकैती के बीच में शो पर नए बकैत बनकर पहुंचते हैं रणबीर अलाहाबादिया, और इन्होंने ऐसी बकैती कर डाली कि पूरा भारत सदमे में चला गया। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणबीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? Join in what the fuck भाई साहब, ये सारे अपने पॉडकास्ट के रिजेक्टेड क्वेश्चंस हैं। भाई माइंड ब्लोइंग आदमी। बड़ा क्वेश्चन। मेरे को लगता था वो तो एक्ट करता है ये बोलना है। देखिए ये शो जो है ना वैसे तो कॉमेडी का है, जहां पूरे भारत से आकर लोग इसमें कॉमेडी करते हैं या फिर अपना कोई टैलेंट दिखाते हैं, पर इस शो की रील्स या वीडियोस केवल अपने अब्यूजिव कंटेंट के लिए वायरल रहते हैं। ये क्या खा रहे हैं? ये क्या खा रहे हैं? इनको झेलने के लिए वाइग्रा। वायग्रा तो आप हाँ होता है वायग्रा तो के लिए होता है। तो ये तो है। ये जो अभी आपने देखा है ना, ये तो इस शो के कुछ पल थे। पूरा शो कैसा होगा इसका खुद आप अनुमान लगा सकते हैं। गाली देना, सेक्सुअली ऑफेंसिव बातें करना, यौन हिंसा की बातें करना बिल्कुल नॉर्मल है, परंतु रणबीर अलाहाबादिया इस शो पर क्या कर रहे थे उसकी कुछ झलक देखिए। अगर आपको कोई बोले 1 करोड़ रुपए में रणवीर भाई का सुना है तो आप कौन सी पोजीशन में चूसेंगे? मेरा नहीं, दीपक कलाल। उसके लिए तो ज्यादा देने पड़ेंगे थोड़े। First Ranveer's price, then Deepak Kalal. 0 not interested 2 crore in cash. right now. Yeah, right now. 2 crore in cash. You'd suck. लेट्स गो भाई, आप लग रहा है लेट्स गो। भाई मेरे तरफ से 1 लाख एक्स्ट्रा। परंतु इस शो में ना ऐसे जोक्स मारना आम बात है। अपूर्वा मुखर्जी ने एक लड़की होकर इस शो के अंदर माँ शब्द पर जो वाक्य बनाया ना, वो सुनिए जरा। कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद? बट कैसी है अपूर्वा, हाउ आर यू फीलिंग? बढ़िया हूँ, एकदम तैयार हूँ मरवाने के लिए तुमसे। नहीं, आई हैव बेटर टेस्ट। पति परमेश्वर चाहिए मुझे, बताओ कहाँ से मिलेगा? 6 फुट 4 इंच। भाई ये तो उसी पे डोरे मार रही है सीधे भाई। और नीचे से मिनिमम 6 इंच। परंतु अब ये बकवास ना इन लोगों पर भारी पड़ रही है। रणबीर अलाहाबादिया ने माँ बेटे के बीच
पर जो कुछ भी कहा उस पर FIR की जा चुकी है। राज्य के मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर स्टेटमेंट दे रहे हैं। प्रदेश पुलिस इस शो के स्टूडियो पहुंच चुकी है और मुद्दा संसद तक पहुंच चुका है। जो भी वो यूट्यूबर है इलाहाबादी, उसको ये वार्निंग देना चाहते हैं शिवसेना की तरफ से कि इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके की माता बहनों का अपमान, लाडली बहनों का अपमान ना करें। और इसके साथ साथ ही मीडिया भी इस मुद्दे पर इन लोगों के विरुद्ध खड़ा होता नजर आ रहा है। कार्रवाई की बात जरूर कही। रणवीर ने भी वीडियो जारी करके आधी अधूरी आधे मन से माफी मांगी। उन्होंने अपने गंदे विचारों के लिए बहाना बनाया कि उन्हें कॉमेडी नहीं आती है, इसलिए गड़बड़ी हो गई। ऐसी होती है कॉमेडी। इसी पॉइंट पर मेरा रणवीर अलाहाबादिया से और उस शो में शामिल तमाम स्तरहीन, संस्कारहीन, बेशरम सॉफ्ट पॉर्न क्रिएटर से एक ओपन क्वेश्चन है। सवाल यह है कि हम कोई भी बात तभी कर पाते हैं जब हमारा दिमाग उस बारे में सोचता है या फिर हमारे दिमाग में उससे जुड़ी बातें स्टोर होती है। रणवीर अलाहाबादिया की बात पर ठहाका मारने वाले बताएं कि माता पिता के बारे में जो बातें रणवीर ने कही, उनके जहन में वो उसका ख्याल कैसे आया। ये देश के लिए हानिकारक है, समाज के लिए हानिकारक है। पर यह सब ना अचानक से नहीं हो गया है। डार्क कॉमेडी के नाम पर बेची जा रही इस भांग की एक लंबी श्रृंखला है। ऐसे दर्जनों क्रिएटर्स कुकुर मुत्ते की तरह उठ चुके हैं और रोज नया बवासीर ये लोग बो रहे हैं। क्या है ये बवासीर और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो आगे देखते हैं। क्या एक 4 शब्दों का छोटा सा चुटकुला किसी पूरे समाज की महिलाओं को प्रोस्टिट्यूट बना सकता है? जी हाँ, यह संभव है और हुआ है। OTT प्लेटफॉर्म्स के अश्लील कंटेंट के लोकप्रिय होने के बाद ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियंस की बाढ़ आ गई थी जिनके पास कंटेंट के नाम पर केवल गालियां थी और डार्क ह्यूमर के नाम पर केवल अश्लीलता। आज यह कंटेंट नॉर्मल बन चुका है, करोड़ों लोग इसे देख रहे हैं और इस ट्रेंड को आरंभ करने का श्रेय जाता है ऑल इंडिया बकचोद को। Another little announcement, Parineeti Chopra is not here tonight because we told her she'd get fucked by 10 dudes in front of 4,000 people. Karan Johar's here tonight because we told him he'd get fucked by 10 dudes in front of 4,000 people. ये केवल एक क्लिप नहीं है, पूरा शो ही गालियों से और अश्लीलता से भरा हुआ है। आटे में नमक ठीक लगता है, पर नमक में आटा कितना सही है? 2015 में मुंबई में हुए इस शो को देखने के लिए टिकट सेल हुई थी। बड़े बड़े सेलेब्स आए थे इन्हें देखने के लिए। Because when most people come, they come like Karan, when you come like और यहाँ हिंदी गाली सेक्शन संभालने के लिए रोडीज वाले रघु को भी बुलाया गया था, जहाँ इसने बताया था कि ये कंटेंट कौन लोग देखते हैं। गालियां दो, लाखों देखेंगे। भोस के I just gave you 50 more views. बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद ये शो बंद हो गया था, परंतु ऐसे दर्जनों गालीबाज पैदा हो गए जो कंटेंट के नाम पर या तो गालियां दे रहे थे या धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे थे। मेरा पिया अगर है और राम जी डोंट गिव अ अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर है, राम जी मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। इन लोगों ने उन विषयों पर भी बकवास की जिनमें लोगों का नरसंहार हुआ था। द बर्निंग ट्रेन। तो डैड आए एंड डैड इज लाइक ये बकवास मत देखा कर, उन्होंने चैनल बंद कर दिया। एंड आई वाज लाइक क्यों ऐसा? ही इज लाइक ये गोधरा कांड का वीडियो है, न्यूज चैनल चल रहा है। फिर अगला दौर आया जब स्टैंड अप के नाम पर अपने पिता को ही जलील किया जाने लगा। और मैं अपनी मम्मी की मर्जी से कभी शादी नहीं करूंगी क्योंकि मैं अपने पापा को रोज देखती हूँ यार। क्या घटिया चॉइस है मेरी मम्मी की, बहुत वाहियात, ऐसे कानों पे बाल वालों हो बहुत। फिर अगला ट्रेंड आया कि भारत के आइकॉन्स पर बकवास की जाने लगी। दूसरी बात, दोनों एयरपोर्ट का नाम छत्रपति शिवाजी क्यों? एक का नाम अगर शिवाजी दूसरे का नेपोलियन होता। और फिर इसके बाद स्टेज पर गालियां देना नॉर्मल किया गया। फनी लगता था कि बच्चे ऐसे हो जाते कि भाई तू मुझे बोल ले, माँ को कुछ नहीं। भाषा हिंदी हो या अंग्रेजी, बकवास करने में भेदभाव नहीं किया गया। That's all Hinduism is. It's the Avengers. There's too many guys, and nobody knows what the story is. And don't eat beef. और अब जो लेटेस्ट ट्रेंड आया है, इसमें सारी हदें पार हो चुकी हैं। माँ अपने बेटे के साथ सेक्स करे, ये जोक का कंटेंट है। शो में गेस्ट को बुला बुला कर बकवास करवाई जा रही है, जिसमें राखी सावंत से लेकर पूनम पांडे तक सब हैं। बहन सही रास्ता यहाँ से आप सीधा जाएंगे और वो सही रास्ता है। इसी लेटेंट शो पर अपूर्वा मुखीजा ने अश्लीलता की सीमाएं तोड़ दी।
ये तो उसी पे डोरे मार रही है सीधे भाई। और नीचे से मिनिमम चेंज। ये लोग अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ रहे थे। गेमर भाई मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ बिल्कुल मजा आ रहा है या मैं ही थक रहा हूँ? ऐसे मेरे पापा कहते थे मेरी मम्मी को। स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे माँ की गाली कूल बन चुकी है। You are a motherfucker, did I get that right? Mother with an M. और इसका अगला स्टेप पता है क्या हो सकता है? पहली बात, अगर कोई हमारे शो में आके पॉर्न शूट करना चाहता है, अगर आप जानते हो कोई ऐसा हो, प्लीज भेजो उनको भाई, बहुत मजा आएगा। माँ कसम भाई, पूरा इंटरनेट फट जाएगा। ये सब कुछ धीरे धीरे सिस्टमैटिक तरीके से बढ़ा है, परंतु इसका इम्पैक्ट लोगों के जीवन पर क्या हो रहा है वो आगे देखते हैं। देखिए, कॉमेडी के नाम पर ये जो भसड़ अभी आपने देखी है ना, इसे पूरी दुनिया में डार्क कॉमेडी कहकर बेचा जाता है। और जब लोगों को इसमें कॉमेडी के स्थान पर अश्लीलता दिखती है तो ये कहकर अपना पिंड छुड़वा लिया जाता है कि इंडिया इज नॉट रेडी फॉर दिस। सरल शब्दों में, भारत पिछड़ा हुआ देश है, ये कूल स्टफ हमारे पिछड़े हुए दिमागों से ऊपर का है। परंतु चलिए अब मैं आपको इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है वो बताता हूं। एंड बिलीव मी, इसके बाद आप कहोगे कि बेटा हम तो पिछड़े ही अच्छे हैं। देखिए, डार्क कॉमेडी या ब्लैक कॉमेडी कोई नई चीज नहीं है। 1940 में चार्ली चैपलिन ने फिल्म बनाई थी द ग्रेट डिक्टेटर। हिटलर की लाइफ पर डार्क कॉमेडी थी और इतनी इम्पैक्टफुल बनी थी कि आज तक इसे मास्टरपीस कहा जाता है। खुद हिटलर ने इसे देखा था। हिंदी फिल्मों की बात करें तो जाने भी दो यारों में विशेष रूप से महाभारत वाला वो सीन जिसमें एक डेड बॉडी को द्रौपदी बनाया गया था, वो डार्क कॉमेडी में आता है। और यदि आधुनिक समय की बात करें तो अंधाधुन जैसी फिल्में डार्क कॉमेडी कही जाती हैं। सरल शब्दों में, डार्क कॉमेडी भी एक ऐसी कला है जिसमें आप गंभीर संदेश दे सकते हो। पर फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत आरंभ होती है जब डार्क कॉमेडी के नाम पर उन चीजों को सार्वजनिक रूप से कहा जाने लगता है जो समाज में स्वीकार्य नहीं होती, और इन्हें ना टैबू ब्रेकिंग के नाम पर सामान्य बनाया जाता है। और इसका परिणाम पता क्या होता है? हर्ष गुजराल नाम का एक कॉमेडियन 2019 में रशियन लड़कियों पर एक डार्क जोक मारता है। उसको सुनिए। वो आगे आ जाते हैं, चालिए चिल्ला रही नहीं जीजू, 1 लाख 1 लाख 1 लाख। जो सबसे शराबी दोस्त होता है वो आगे आ जाता है, 1 लाख भैया 6000 में तो रशियन आ जाती, क्या बात कर। अब ये जोक ना भयंकर वायरल होता है, रील्स का, वीडियोस का पार्ट बनने लगता है। और फिर आता है इस पर बैकलैश, जो इस जोक पर डिस्कशन को और बढ़ा देता है। इसका परिणाम पता है क्या निकलता है? ये जोक कपिल शर्मा तक पहुंच जाता है। आप कहां से आई हैं? I'm from Russia. Russian. 15,000. और इसका परिणाम पता क्या निकला? ये जोक इतना नॉर्मल हो चुका है कि अब किसी नॉर्मल रशियन लड़की को भी लोग प्रोस्टिट्यूट की तरह ट्रीट करने लगे हैं। आप रशियन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? 6,000 रुपए। हम आपके दोस्त बनना चाहते हैं। पर मेरे दोस्त भी हैं, नहीं चाहिए। इंडियन से जो है उब चुके हैं। 6,000 पुलिस को बुलाना जरा। हाँ, पुलिस को बुलाना जरा। ना नहीं, पुलिस को बुलाना। तो क्या बोला? मैं सुना, मैंने 6,000 INR, मैं 6,000 INR फैमिली के साथ जा रहा हूँ। अभी मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ, मेरी वाइफ रशियन है। 6,000 INR बोले आपने? आप 6,000 INR किसको बोलते हैं? समझता नहीं। पुलिस को बुलाना इधर। तेरा 2 मिनट में चर्बी निकालता हूँ। फैमिली के साथ जा रहा हूँ, बोलता 6,000 INR। स्क्रीन पर आपको जिस वीडियो का स्क्रीनशॉट दिख रहा है ना, इस रशियन लड़की के वीडियो के नीचे इंडियन लोगों के कमेंट्स देखिए। हर कोई रेट पूछ रहा है। इवन दर्जनों भोजपुरी गाने रशियन लड़कियों का रेट लगाते हुए बन चुके हैं। बेसिकली एक अनहार्मफुल कहे जा रहे जोक ने भारत में दिखने वाली हर रशियन लड़की को प्रोस्टिट्यूट बना दिया है। तो सोचिए एक जोक क्या कर सकता है। सिमिलरली रणबीर अलाहाबादिया के सेक्स विद मदर जोक का प्रभाव पता है क्या होगा? इंस्टाग्राम पर ऑलरेडी दर्जनों ऐसी क्लिप्स घूम रही हैं जिसमें मां अपने बेटों के साथ रोमांटिक एक्ट्स कर रही हैं। तुम पहले भी इतनी खूबसूरत थी या वक्त ने किया कोई हंसी सितम? YouTube या इंस्टा पर मदर सन रोमांटिक वीडियोस लिखकर सर्च कर लो, दर्जनों वीडियोस मिल जाएंगी। रणबीर के जोक के बाद ये जो वीडियोस अभी दर्जन भर हैं, कदाचित आपको सैकड़ों की संख्या में दिखने लग जाएं। ये सोचकर कि जितना रणबीर का घटिया जोक वायरल हुआ है उतना ही हम भी वायरल हो जाएंगे, क्योंकि ये सब वायरल होने का खेल है, जिसे एकता कपूर की वेब सीरीज से ऑक्सीजन मिली थी कभी। राहुल मेरा देवर है पर उसका कितना बड़ा है। ये घटिया कंटेंट लोगों को इनसेंसिटिव बना रहा है, बेसिकली हैवान बना रहा है। क्योंकि अगर आप पर जोक्स बना रहे हो और सामने बैठे लोग हंस रहे हैं तो बेटा मेरी नजर में आप इंसान तो नहीं हो। विक्टिम्स जो होती हैं वो बोलती हैं कि वी वुड हैव प्रेफर्ड डेथ
ओवर दिस, बट कभी भी किसी लाश ने नहीं बोला कि रेप होता है कि नहीं भाई? कभी किसी ने मरते हुए नहीं बोला कि भाई छुरा क्यों मारा, रहता, ऐसा कभी नहीं हुआ है। बाकी रशियन एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको दिया वो एक जीता जागता इम्पैक्ट का उदाहरण है, पर यदि आपको रिसर्च पेपर की भाषा समझ में आती है तो वो सुन लीजिए। इंदौर में हुई एक रिसर्च के अनुसार जो लोग इस प्रकार के कंटेंट को कंज्यूम करते हैं वो गालीबाज बन जाते हैं, उन्हें बिना पता लगे। बाकी ऐसे लोगों को छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा आने लगता है। एक दूसरा रिसर्च पेपर ये भी कह रहा है कि यंगस्टर्स जो इस बकैती को सुनते हैं वो इस बकैती को डेली लाइफ में यूज भी करने लग जाते हैं, और ऐसे में रशियन के 6000 या फिर माँ के साथ ये सारी बातें उनके लिए नई नॉर्मल हो जाती हैं। ये रिसर्च पेपर स्पेसिफिक होकर यह कह रहा है कि भारत में ऐसे कंटेंट पर रेगुलेशन लगनी चाहिए। और जो लोग ये कह रहे हैं कि चिल ब्रो तू इतना सीरियस क्यों हो रहा है, तो वो तैयार रहें, क्योंकि रशियन लड़कियों के बाद ना अगला नंबर आपकी माँ बहन का आएगा। ये प्रेडेटर्स हैं, किसी को नहीं छोड़ेंगे। एक्चुअली इन वोक भूतनी वालों को पता ही नहीं कि कॉमेडी होती क्या है और कॉमेडी क्या कर सकती है। चलिए इन्हें असली कॉमेडी क्या होती है वो दिखाते हैं। कॉमेडी कला से जुड़ा एक ऐसा विषय जो अपनी चोट से सरकारें हिला सकता है, परंतु आज बलात्कार जैसे संवेदनशील विषय पर अभद्र टिप्पणी को कॉमेडी के नाम पर कुछ लोग बेच रहे हैं। परंतु यदि एक कॉमेडियन अपने काम को सही से करे तो देश उसे पद्म विभूषण बना देता है। रजिस्ट्रेशन आपकी जरा चेक कर सकता हूँ? हवलदार साहब, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपका आइडेंटिटी कार्ड चेक कर सकता हूँ? क्यों? क्योंकि जिस प्यार और अदब से आप बात कर रहे हैं ना, मुझे शक है कि आप असली पुलिस वाले नहीं हो सकते। जसपाल भट्टी कदाचित वो कलाकार जो अपनी मर्यादित कॉमेडी से लोगों की समस्याएं उठाया करते थे और सरकारों के कान में दहाड़ा करते थे। वाह वाह सरदार जी, आज क्या बात है, शाम को आप घर पर ही बैठे हो और पीपल के नीचे जाकर बैठ जाऊं। मास्टर, नमस्ते मास्टर जी। ओ, तुम तो मेरे बड़े पुराने विद्यार्थी हो, स्कूल में मुझे पढ़ा करते थे। जी मास्टर जी। अच्छा अच्छा, पर तुम यहाँ कॉलेज में क्या कर रहे हो? अब कुछ नहीं मास्टर जी, मैं तो यहाँ चिट्ठियाँ बांट रहा था। आजकल इस इलाके में पोस्टमैन हूँ ना जी। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। मैं भी सोच रहा था मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा कॉलेज में तो कभी पहुंचा ही नहीं। जसपाल भट्टी वो कलाकार थे जो एक्चुअली अपनी कॉमेडी टाइमिंग से हंसाते थे। As I told you, जीजा जी हमारे बहुत मजाकिया हैं। पर मजाक दा भी कोई टाइम होता है। हमारा तो कोई नहीं होता। आपका कितने से कितने होता है? जसपाल भट्टी केवल हंसते हंसाते नहीं थे, वो सिस्टम पर कटाक्ष भी करते थे, चाहे राजनीतिक दलों द्वारा एमएलएस की हॉर्स ट्रेडिंग हो। लेकिन भट्टी साहब, हमने तो अखबारों में पढ़ा है कि 20-20 लाख में एमएलए आम दिखते हैं। आम एमएलए तो आपको 10 लाख में दिलवा देते हैं, लेकिन ऐसे एमएलए लेके आपकी सरकार 10 मिनट से ज्यादा नहीं चल सकती। या फिर भ्रष्टाचार पर कुठाराघात हो। लेकिन मुझे तो घर में 1 लाख रुपए ब्लैक मनी रखने से नींद ही नहीं आ रही। मैंने तो बेटी को बहुत समझाया था कि छोटे लोगों के मुंह ना लगे, पर बेटी की खुशी के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। पर डैडी, आप ये क्यों नहीं सोचते कि कम से कम इन्होंने 1 लाख रुपए कबूल तो किए? शुक्र है मेरे दामाद के अकलदार तो निकले। लेकिन 1 लाख रुपए ब्लैक का घर में रखना कैसे है डैडी? घर में रखने की जरूरत क्या, तो और पेड़ों पे टांग दूं? हॉस्पिटल्स की लूट हो, स्कूल की समस्या या शराब की समस्या, जसपाल भट्टी का कटाक्ष हमेशा आता था, बिना किसी मर्यादा को तोड़े। भट्टी ब्रेवरीज की बनी हुई शानदार विस्की डबल डोंकी। हर पेग में गधे की दुलत्ती का महकता सरूर। 1 लीटर की बोतल के साथ 2 गिलास और उल्टी करने का लिफाफा मुफ्त। ऐसा नहीं है कि जसपाल भट्टी अकेले ऐसे कलाकार थे। राजू श्रीवास्तव भी उन्हीं कलाकारों में से थे जो कॉमेडी के माध्यम से मुद्दों पर कटाक्ष करते थे, चाहे वो पॉपुलेशन की समस्या हो। सबसे ज़्यादा मेहनती लालू जी हैं हर तरह से, और 120 करोड़ हैं हम लोग। तो ये भी तारीफ की बात है। हर एक को ये नसीब नहीं है। एक बार इनसे कहा गया कि देश के सब नेताओं में सबसे ज्यादा बच्चे आपके हैं, तो लालू जी बोले इसका जिम्मेदार कांग्रेस है, इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। फैमिली प्लानिंग की प्लानिंग कांग्रेस लेके आई थी और उस जमाने में हम विपक्ष में थे।
तो उनकी हर योजना का विरोध करना हमारा धर्म था। या फिर बाढ़ जैसे मुद्दे पर सरकार को घेरना हो। मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी कि सर्वेंट के फोन आने शुरू हो गए, मैडम पानी बहुत बढ़ गया है, मैडम पानी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है, न्यूज में आया पानी खतरे के निशान को पार कर गया है, हम लोग क्या करें मैडम, पानी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। हमने फिक्र मत करो, साहब ने विलास और देशमुख जी से बात कर लिए, वो खतरे के निशान को और ऊपर उठवा रहे हैं। ये काम ना परिश्रम का होता था। आपको कंटेंट सोचना होता था, क्रिएटिविटी दिखानी होती थी, टैलेंटेड होना पड़ता था, तब जाकर लोगों को हंसी आती थी। अब इसे कॉन्ट्रास्ट करके देखिए उन कॉमेडियंस के साथ जो कॉमेडी के नाम पर केवल माँ बहन कर रहे हैं और उसे डार्क कॉमेडी कहकर बेच भी रहे हैं। देखिए क्या है कि अगर गालियाँ ही देना अगर आपके परफॉर्मेंस का हिस्सा है तो फिर आपको कलाकार क्यों होने की ज़रूरत है। मेरे बिल्डिंग का वॉचमैन, उसको 10 रुपये के ज़्यादा दारू पिला दो, वो आपसे अच्छी गालियाँ देगा और आपसे बढ़िया कंटेंट देगा। वो कलाकार नहीं है, लेकिन उसको छोड़ दो, ऐसा कैमरा लगा दो, आपसे बढ़िया कंटेंट देगा। ये कोई कंटेंट थोड़ी है। यदि कंटेंट के मध्य में कोई गाली आ रही है तो कंटेंट की आवश्यकता के रूप में समझ में आता है, परंतु यदि आपका कंटेंट ही गाली देना है, महिलाओं से यौन हिंसा जैसे मुद्दे का उपहास करना है, या फिर आपका टारगेट ही सेंटिमेंट्स को हर्ट करना है, तो आप कॉमेडियन तो नहीं हैं। आप बस व्यूज के लिए शॉक फैक्टर पैदा करने वाले व्यक्ति हैं जो वायरल होने के लिए नंगा हो रहा है। यह समस्या विकट है, परंतु इसका समाधान क्या है वो आगे देखते हैं। देखिए, पूरा मुद्दा बहुत सेंसिटिव है। यदि इन कॉमेडियंस द्वारा बोले गए शब्द रशियन लड़कियों को लोगों की नज़र में बना सकते हैं, तो इनके माँ बेटे के सेक्सुअल जोक्स इस मुद्दे को भी समाज में नॉर्मल बना सकते हैं। हो सकता है कि जल्द आपको ऐसा भी दिन देखने को मिल जाए जब माँ अपने बेटे को बॉयफ्रेंड बनाकर वो सब करने लगे जिसे आधुनिक विज्ञान भी बायोलॉजी के विरुद्ध कहता है। पर यह बिहेवियर तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर देखने को मिल रहा है और माँ बेटे के एक दूसरे की तरफ फिजिकली अट्रैक्ट होने पर एक अंग्रेजी शब्द भी बन चुका है, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। इसी को नॉर्मलाइजेशन कहते हैं और ये बकवास अब भारत पहुंच चुकी है। Would you rather watch your mum and dad have sex every night for the rest of your life, or join in one time to make it stop and never have to watch it again? Rather watch your parents have sex every day for the rest of your life, whoa, or would you join in once and stop it forever? मतलब घटिया जोक भी मारोगे तो साला कॉपी करके ही मारोगे। भाई बकवास तो खुद की कर लो और हमारी नहीं तो स्पाइडरमैन की ही सुन लो। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इतने लोग तुम्हें देखते हैं, रहम कर दो भाई। पर फिर सवाल ये आता है कि भाई इसे रोका कैसे जाए। देखिए, इस पूरे मुद्दे पर भारत के एग्जिस्टिंग लॉज कुछ नहीं कर सकते। अश्लीलता की कुछ धाराएं लगाकर यदि कोई केस हो भी जाता है तो छोटा सा अमाउंट भरकर बेल मिल जाएगी और साला कुछ नहीं होगा। बाकी फ्रीडम ऑफ स्पीच वाले पिल्ले प्यू प्यू करेंगे, वो अलग है। इसके अतिरिक्त शासन यदि किसी व्यक्ति पर एक घटिया जोक मारने के लिए यदि कार्यवाही करने लगा तो आधा देश जेल में होगा। तो इसका केवल एक ही उपचार है। ये सब लोग ऐसा वायरल होने के लिए करते हैं, बस वो मत करो इनके लिए। अगर आपने इनकी बकवास को देख भी लिया है तो उसे फॉरवर्ड मत करो। ऐसे कंटेंट का वायरल होना ही इनकी ऑक्सीजन है, उसकी सप्लाई रोक दो। बाकी भाई साहब, अपनी माँ को संभोग करते हुए देखने से अच्छा है कि पिछड़े देश के पिछड़े नागरिक बन के रह लो, क्योंकि ये लोग तो कुछ भी बोलकर निकल जाएंगे, पर समाज में जो गंदगी पैदा होगी ना, उसकी चपेट में तुम्हारी बहनें आएंगी। यदि वीडियो के साथ सहमत हो ना तो शेयर कर दो अभी के अभी, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। इसके अलावा यदि हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो patreon.com और UPI है, उसका एड्रेस आपको लिंक में मिल जाएगा, पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में। साथ ही स्क्रीन पर भी आपको उसका एड्रेस दिख रहा होगा। साथ ही साथ जो स्क्रीन पर आपको दूसरा रेड फाइल का एपिसोड दिख रहा है ना, इसे देखना बिल्कुल मत भूलिए। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।